अपनी मरी हुई माँ का शव भी घर में लाने से बेटा मना कर रहा है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। वो पिता, वो माता जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया, ये सोच कर दिया होगा कि बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेंगे। उन्हीं बच्चों ने ना सिर्फ घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बल्कि अंतिम समय में भी ये घर में ना आए, इसका भी पूरा जुगाड़ जो है वो कर दिया। हालांकि ये खबर बताते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं अब सामान्य हो गई हैं। हम सभी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। विदेशी सभ्यता संस्कृति हमें खूब पसंद आ रही है। भारतीय सभ्यता संस्कृति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो परिवार, जो हमारे समाज का मूल इकाई है ना, उसमें भी अब कोई दम नहीं रह गया है। ये घटना जिसने एक पिता के रूप में भुआल को ना सिर्फ तोड़ दिया, बल्कि एक पति के रूप में इस बात का भी एहसास करा दिया कि अपनी पत्नी को अंतिम श्रद्धांजलि भी वो पूरी ईमानदारी से नहीं दे पाए। जो सभ्यता और संस्कृति थी, जो अंतिम विदाई देनी थी, वो भी अपनी पत्नी को ये नहीं दे पाए। हमारा जो कल्चर है, हिंदू सभ्यता, उसमें हम डेड बॉडीज को जो है वो जलाते हैं। उनकी अंतिम विदाई जो है वो अग्नि के द्वारा दी जाती है, लेकिन इनकी स्थिति ये थी कि इन्हें अपनी पत्नी को जमीन के अंदर गाड़ कर दफना कर जो है अंतिम विदाई देनी पड़ी, जिस बात का अफसोस उन्हें बहुत था। वो बार बार ये कहते रहे कि आधी जिंदगी तो हमने वृद्धाश्रम में बिता दी थी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद था कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मेरे बेटे लौट कर हमें लेने ज़रूर आएंगे। लेकिन पत्नी जब मर गई तो बेटे को फ़ोन कर बताया था, तो बेटे ने यह कहा कि घर में शादी है, अगर डेड बॉडी घर आई तो घर अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए बॉडी को फ्रिज में रखवा दो। हम 4 दिन बाद वापस आकर ठीक से अंतिम संस्कार जो है वो कर देंगे। लेकिन शायद ये बात एक पति के रूप में भुआल को ठीक नहीं लगी थी। भुआल ने यह कहा कि पत्नी मरी है, हम अपने पैतृक आवास में ही जाकर अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन बड़े बेटे ने इस तरीके का जिद बांध रखा था, क्योंकि उनको अपने बेटे की शादी करनी थी, इसलिए माँ की बॉडी घर नहीं आ सकती थी। इस तरीके की जिद के बाद भुआल ने डिसीजन लिया था कि अपनी पत्नी की अंतिम विदाई वो जौनपुर में कर देंगे। लेकिन तभी बेटियों के दबाव के बाद उन्होंने एम्बुलेंस से बॉडी घर तो लाई, लेकिन वो अपने घर, अपने गांव तक ले आए थे, लेकिन घर तक नहीं ले जा पाए थे। ये पूरी कहानी जो है वो वृद्धाश्रम में मरी हुई माँ की है, जिनका बेटा बार बार ये कहता रहा कि फ्रीजर में बॉडी रखवा दो, घर में शादी है, अपशगुन हो जाएगा अगर मरी हुई माँ की डेड बॉडी अगर आई तो। 19 नवंबर की ये घटना है, जिसमें शोभा देवी, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गया था, उनकी ये पूरी खबर है। दरअसल भुआल निषाद जो किराना व्यापारी हैं और उनकी पत्नी शोभा देवी जो कैंपियरगंज के बोरैया ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, जिनके 3 बेटे और 3 बेटियां थी। सबकी शादी हो गई, कुछ ही साल के अंदर दोनों दादा दादी बन गए, घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन शायद बच्चों को माता पिता जो है वो बोझ लगने लगे थे। एक दिन बड़े बेटे ने किसी बात पर पिता को ये कह दिया कि आप घर के लिए बोझ बन गए हैं, निकल जाइए। ये बात शायद भुआल को ठीक नहीं लगी थी और भुआल गुप्ता ने बोरिया बिस्तर बांधा और अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकल आए। लेकिन उम्र का तकाजा ऐसा था और पूरी ज़िंदगी की कमाई उन्होंने घर बनाने में लगा दी थी, तो कुछ उतना खास तो इनके पास था नहीं कि नया घर बना लेते। फिर भुआल ने राजघाट जाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच लिया था। तभी एक किसी सज्जन ने भुआल को रोका, उनकी पत्नी शोभा देवी को समझाया और कहा कि वृंदावन और अयोध्या चले जाओ, वहाँ बूढ़े लोगों के रहने खाने का इंतज़ाम हो जाता है। ये अयोध्या भी गए, वृंदावन भी गए, लेकिन ना तो ठिकाना रहने का मिला, ना खाने का मिला। फिर वृंदावन में इन्हें जो है वो एक वृद्धा आश्रम के बारे में पता चला, जौनपुर के। एक नंबर मिला और जौनपुर के वृद्धा आश्रम में इन्होंने फ़ोन किया और उस आश्रम ने इन्हें बुला लिया और वहीं पर इनका ठिकाना जो है वो लग गया। पूरी ज़िंदगी जो है बच्चों को पालने पोसने, उनका शौक़ पूरा करने में निकालने वाले दंपत्ति को आखिरी समय में वृद्धा आश्रम जो है वो ठिकाना मिला, जहाँ पर ये लोग रहने लगे। इसीलिए कहते हैं थोड़ा दान पुण्य कर लेना चाहिए, पता नहीं बुढ़ापे में कौन सा घर जो है वो आपका अपना हो। जिस घर को सजाने को, जिस घर को बनाने में हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में आप उस घर में अपनी अंतिम सांसें गिन पाएँ। तो ये जो दंपत्ति हैं, इन्हें आखिरी समय में एक वृद्धा आश्रम में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। जो इनकी पत्नी है शोभा देवी,
वो बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज भी कराया जा रहा था, लेकिन 19 तारीख उनका आखिरी दिन था जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद भुआल गुप्ता जो अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते थे, उनकी पत्नी ये चाहती थी कि ज़िंदगी हम कहीं भी गुजार रहे हैं, लेकिन मेरा जब जीवन का अंत हो तो मेरे गांव में उसी घर में हो। ये बात भुआल के दिमाग में थी और वो चाहते थे कि पत्नी की अंतिम विदाई अपनी पुश्तैनी घर से ही देंगे, उस घर से ही पत्नी की विदाई दी जाएगी जिस घर को अपनी पूरी ज़िंदगी किराने की दुकान की बदौलत बनाया था, खड़ा किया था। लेकिन बेटे ने साफ कह दिया कि अगर माँ घर आई तो घर अपशगुन हो जाएगा, शादी जैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, शादी टाली नहीं जा सकती, मरी हुई माँ को फ्रिज में रख दो। फिर बेटी के कॉल पर बोलने पर पिता लेके तो आ गए, लेकिन रिश्तेदारों ने और गांव वालों ने दबाव बनाया और उन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। बेटे ने यह कहा कि 4 दिन बाद जमीन के अंदर से खोद कर जो है वो माँ को फिर से निकाल लेंगे और उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को इस तरीके की बात करने में। भुआल रो रो कर यही कह रहे हैं कि 4 दिन अगर बॉडी जमीन के अंदर पड़ी रही तो उसको तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, फिर तुम संस्कार कैसे करोगे। भुआल रो रो कर यही कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा यही थी, मेरी इच्छा यही थी कि पत्नी की अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करूं और उसको अंतिम विदाई जो है वो धूमधाम से दे पाऊं। अफसोस है कि पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पाल पोस कर मैंने एक अच्छी ज़िंदगी को दी, लेकिन एक अच्छा संस्कार नहीं दे पाया, इसलिए माँ की अंतिम विदाई जो है वो इस तरीके से देनी पड़ी। भुआल के आंखों में आंसू है, अफसोस है, लेकिन रिश्तेदार और जो समाज है, जो बिरादरी है, वो उन्हें समझा रहा है, कह रहा है कि शादी विवाह का कार्यक्रम हो जाने दीजिए, फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। मतलब किसी का मरना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी का घर बस जाना इतना इम्पोर्टेंट है। मैं तो सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि भुआल के जो बड़े बेटे हैं, जिनके बेटे की शादी थी, जिन्होंने इस तरीके से अपनी माँ को धुतकार दिया, उनके बेटे भी एक परिवार को बसाने ही जा रहे हैं। खुदा न खास्ता उनके बेटे भी अगर इस तरीके की हरकतें कर दें तो क्या होगा सच में। अच्छा, बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि जो इस खबर को देख रहे होंगे शायद भुआल के परिवार के हों, वो ये कहेंगे कि आपको हमारे परिवार के मैटर के बारे में तो पता ही नहीं है, पिता और माता जी गुस्से से निकल गए थे, ये वो सारी चीज़ें। तो मुझे पूरा डिटेल तो नहीं पता है कि क्या झगड़ा हुआ होगा, क्यों बाहर निकले होंगे, लेकिन मुझे वो घड़ी वो पल तो पता है ना कि जब एक माँ की अंतिम विदाई देनी थी, बेटे ने सिर्फ ये कहते हुए नहीं दिया कि मेरे बेटे को अपना परिवार बसाना है, उसकी शादी करनी है, इसलिए अंतिम विदाई नहीं दी जा सकती। ये थोड़ा अफसोस है, ये थोड़ा अपमानजनक लगता है, ये थोड़ा दिल को कचोटने जैसा लगता है। फिलहाल मैं आपको खबर के और ज़्यादा गहराई में ले जाती हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि शोभा देवी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया था, शरीर की तबीयत लगातार जो है वो बिगड़ रही थी, शरीर कमज़ोर हो रहा था, पैरों में सूजन आ गई थी और इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई, उनकी मौत ने भुआल को बुरी तरीके से तोड़ दिया। उसके बाद वृद्धा आश्रम के लोगों ने परिवार को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन परिवार के लोग ना तो कनेक्शन में थे और ना ही कांटेक्ट में। उनके जो छोटे बेटे थे भुआल, वही कभी कभार बात कर लिया करते थे, इसीलिए वृद्धा आश्रम में जो डायरी थी उसमें सिर्फ भुआल के छोटे बेटे का नंबर था। उनको फ़ोन मिलाया गया और बताया गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। छोटे बेटे ने ये कहा कि बड़े भाई के बेटे की शादी है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या करना है, उसके बाद आपको बताएंगे। ये कहकर फ़ोन कट हुआ और 10 मिनट बाद जब फ़ोन की रिंग बजी तो सिर्फ यही कहते हुए फ़ोन दोबारा कट हो गया कि भैया कह रहे हैं कि अम्मा को फ्रिज में रखवा दो, 4 दिन बाद जब विदाई हो जाएगी, शादी वादी हो जाएगी तो अम्मा का अंतिम संस्कार कर देंगे। ये बात भुआल को शायद शोभा देवी के मर जाने पर उतना नहीं तोड़ा था जितना बेटे के ये बात कह देने पर टूट गया था कि माँ को फ्रिज में रखवा दो, 4 दिन बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये घटना कैंपियरगंज के भुरैया ग्राम पंचायत की है, जहाँ पर भुआल गुप्ता जो अपने बेटों और अपनी बेटियों के साथ एक छोटे से परिवार में रह रहे थे।
एक दिन उन्होंने परिवार से बाहर क्या निकला कि परिवार और बेटों ने इस तरीके से नाता तोड़ दिया कि अंतिम विदाई तक में भी ये लोग इस तरीके की ढिलाई करते नजर आए। एक समाज के रूप में इस सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो भी खास तौर पर तब जब एक पिता ने 6 बच्चों को जन्म दिया हो, ये सोच कर दिया हो कि एक नालायक निकल जाएगा तो दूसरा काम आएगा, लेकिन 6 बच्चों के माँ बाप को इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ रही हैं। बहुत सारे जगहों पर यह कहा गया कि बेटियों ने सपोर्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन बड़े भाई ने सीधे कह दिया था कि अगर माँ की बॉडी घर आई तो घर अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, तो शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए बॉडी घर पर नहीं आ पाएगी। और उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, इसीलिए गांव के बाहर जमीन में माँ को जो है वो दफन करना पड़ा। ये खबर बहुत ज़्यादा दुखद है, ये खबर बहुत ज़्यादा अफसोस पैदा करती है, दिल में बहुत दुख पैदा करती है, लेकिन अब सच है तो बताना ज़रूरी है। फिलहाल हमने आपको ये खबर बताई। आपको ये घटना कितना ज़्यादा अफसोसजनक लगती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। भुआल गुप्ता की मनोस्थिति को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम उनके दुख को जितना समझने की कोशिश करते हैं हम उतना ही और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। भुआल जैसे न जाने कितने और पिता होंगे, न जाने कितने और ऐसे किस्से हमारे समाज में हो रहे होंगे, इसीलिए हमारे जो समाज है उसमें वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।